उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों की बिक्री हाल ही के दिनों में धीमी पड़ गई है। कारण राज्य सरकार की ईवी नीति के तहत दी जाने वाली रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट की समय सीमा खत्म होना। पहले राज्य सरकार ने 3 साल की टैक्स छूट दी थी। ईवी पॉलिसी 2022 लागू की थी, जिसके तहत इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह से छूट मिली थी। इस छूट की समय सीमा सितंबर 2025 में समाप्त हो गई और नई नीति अभी तक जारी नहीं हुई। अब बात करते हैं कि बिक्री पर ईवी की ये जो सेल है उस पर इस सब का क्या सीधा असर पड़ा। तो टैक्स छूट खत्म होने के बाद नए खरीदारों ने फिलहाल गाड़ियां खरीदने से रोक लगा दी है। ऑटोमोबाइल डीलर्स का कहना है कि त्योहारी सीजन में ईवी और हाइब्रिड कारों की बिक्री आमतौर पर बढ़ती है, लेकिन इस बार ग्राहक राज्य की नई ईवी पॉलिसी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। राज्य के कुछ प्रमुख डीलरों ने बताया कि ग्राहकों को ये उम्मीद है कि सरकार फिर से रोड टैक्स छूट बढ़ा सकती है, इसलिए कई लोग फिलहाल बुकिंग टाल रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। अब कंपनियों पर क्या असर पड़ रहा है इस सबका? तो टाटा, टोयोटा, एमजी मोटर, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने बताया कि टैक्स छूट खत्म होने के बाद बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। इन कंपनियों का कहना है कि ईवी और हाइब्रिड वाहनों की कीमतें पहले से ही ज्यादा हैं और टैक्स बढ़ने के बाद कंज्यूमर्स सस्ते पेट्रोल या डीजल मॉडल्स की ओर रुख कर रहे हैं। अब ईवी नीति से पहले क्या फायदे थे? तो इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स में 100% छूट दी गई थी। दूसरा, इससे उपभोक्ताओं को 1 लाख रुपए तक की बचत होती थी। तीसरा, राज्य में ईवी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन में पिछले साल 25 से 30% की वृद्धि दर्ज की गई। अब छूट खत्म होने पर ईवी खरीदने वालों को 18% जीएसटी प्लस रोड टैक्स देना होगा, जिससे कुल लागत उनकी काफी बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि ये जो नीति है, पॉलिसी है, इसको लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? सरकार इस पर कोई समय सीमा और कोई नया जो रूल है वो लागू क्यों नहीं कर पा रही? तो राज्य सरकारें संकेत दे रही हैं कि नई ईवी नीति पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मानना है कि अगर छूट को जल्द फिर से लागू नहीं किया गया तो ईवी सेगमेंट की ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी। अब इस पर विशेषज्ञ ऑटो एक्सपर्ट क्या कहते हैं? तो ऑटो एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय प्रोत्साहन इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि अगर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट खत्म हो गई और ऐसे ही आगे भी इसको दोबारा लागू नहीं किया गया तो ईवी अपनाने की गति धीमी हो जाएगी, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। अब निवेशकों और ग्राहकों के लिए क्या कुछ संकेत है? तो फिलहाल ईवी खरीद पर लागत बढ़ गई है। दूसरा, नई नीति आने से पहले कीमतों में स्टेबिलिटी नहीं है। तीसरा, कंपनियों के लिए ये संकेत है कि सरकारी नीति पर उनकी जो बिक्री है वो डिपेंडेंट है। चौथा, उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि नई नीति घोषित होने तक इंतजार करें। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की बिक्री पर आई ये सुस्ती इस बात का संकेत है कि सरकारी नीतियां और टैक्स इंसेंटिव्स भारत के ईवी बाजार के लिए कितने अहम हैं। एक तरीके से इन्हीं बैसाखी के सहारे ईवी की बिक्री हो रही है। जहां एक और भारत तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, वहीं ऐसी नीतिगत देरी से ग्राहकों और कंपनियों दोनों की योजनाओं पर असर पड़ रहा है। अगर सरकार जल्द ही नई ईवी नीति और टैक्स छूट को लागू करती है तो आने वाले महीनों में फिर से बिक्री में उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए ऑटो इंडस्ट्री और ग्राहक दोनों ही सरकारी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या ये छूट, टैक्स छूट और नीति से ही, इन बैसाखियों के जरिए ही ईवी की बिक्री चल रही है या नहीं? कॉमेंट अस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।